कभी नोटिस किया है, जब मैटर छोटा होता है, जैसे खाना क्या बनाना है, तब सबकी जुबान खुली होती है। लेकिन जब बात बड़ी होती है, जैसे सैलरी बढ़ाने की बात बॉस से करनी हो या रिश्ते में वो सीरियस बात करनी हो, तब आवाज अंदर ही घुट जाती है। ऊपर से बीवी बोले तुम मुझसे दिल की बात क्यों नहीं करते, और पति का दिल बोले क्योंकि जान प्यारी है। अब सोचिए, क्या हर मुश्किल बात रिश्ते बिगाड़े बिना भी बोली जा सकती है? क्या बॉस से प्रमोशन भी मांगा जा सकता है बिना नौकरी खतरे में डाले? बस इसी का फॉर्मूला लेकर आए हैं केरी पैटरसन अपनी फेमस किताब में, क्रूशियल कन्वर्सेशन, टूल्स फॉर टॉकिंग व्हेन स्टैक्स आर हाई। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे वो मास्टर ट्रिक्स जो केरी पैटरसन ने अपनी जबरदस्त किताब क्रूशियल कन्वर्सेशन में सिखाए हैं, ताकि जब बात बड़ी हो तो आपकी आवाज़ और कॉन्फिडेंस दोनों बड़े बने। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक की पहली सोच, सेफ्टी बनाए तभी सच्चाई बोलेगी। दोस्तों, लेखक कहते हैं जब भी बातचीत में स्टेक्स यानी खतरा हाई होते हैं, जैसे रिश्ता या करियर दांव पर हो, वहाँ सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। मतलब सामने वाला तभी सुनेगा जब उसे लगे कि आप उसे जज नहीं कर रहे। याद है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर और आलिया ने दोनों फैमिलीज को सेफ माहौल दिया ताकि सब दिल खोलें। बस वही ट्रिक, पहले माहौल को सेफ बनाए फिर सच बोलिए। लेखक की दूसरी सोच, अपने इमोशंस को चेक करो फिर बात करो। अब रुको जरा, सोचो जरा, कितनी बार गुस्से में मुंह से ऐसा कुछ निकलता है जो बाद में अफसोस बन जाता है। लेखक कहते हैं सबसे पहले अपने मन का थर्मोमीटर देखो। जैसे फिल्म 3 इडियट्स में आमिर बोलते हैं ऑल इज वेल, ताकि डर कम हो जाए। तो अगली बार क्रूशियल कन्वर्सेशन हो, पहले दिल को शांत करिए, 3 से 4 बार नहीं 10-15 बार ऑल इज वेल बोलिए, फिर जुबान को खोलिए। लेखक की तीसरी सोच, फैक्ट्स बोलो, फिक्शन नहीं। झगड़े अक्सर तब बिगड़ते हैं जब हम अपनी कहानी घुमा फिरा कर बोलते हैं। तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुम कभी नहीं समझते। लेखक बोलते हैं बात को फैक्ट्स तक रखो, इमोशंस में घोलो मत। जैसे फिल्म 3 इडियट्स में आमिर जब विरस को सुसाइड के बारे में बताने जाता है तब सीधा एविडेंस से बात करता है, नो ड्रामा, सिर्फ डेटा। या फिर नायक मूवी के अनिल कपूर को ही ले लो, जो इंटरव्यू में डाटा दिखाकर सीएम की भी हवा टाइट करता है। तो अगली बार कहिए पिछले 2 मीटिंग में आपने ये कहा था, न कि आप हमेशा मेरी इज्जत नहीं करते। बी स्पेसिफिक। लेखक की चौथी सोच, डायलॉग ना कि मोनोलॉग। दोस्तों, याद रखिए क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का मतलब बहस नहीं, संवाद है। मतलब आप बोले और सामने वाला भी इक्वली सुने और बोले। जैसे फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट का डायलॉग स्ट्रॉन्ग था, पर वो सामने वाले की बात सुनने का स्पेस भी देती थी। तो बात को वन वे ट्रैफिक मत बनाए, इनवाइट करिए सामने वाले की राय को भी। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बताइए दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ज़रूरी बात को सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि डर था कि रिश्ता खराब हो जाएगा? कमेंट में बताएं क्या आज आप वो बात कहने का प्लान बना रहे हैं। और प्लीज़ जोश से नहीं होश से कम लीजिए। लेखक की पांचवी सोच, म्यूचुअल पर्पस खोजो, ईगो छोड़ो। केरी पैटरसन कहते हैं बातचीत तभी कामयाब होगी जब दोनों को लगे कि उनका मकसद एक है। मतलब अपनी जीत की नहीं, हम दोनों की भलाई की बात करिए। जैसे फिल्म चक द में लड़कियां आपस में लड़ती है, पर बाद में सबको समझ आता है कि असली मकसद सबका साथ है और आखिरी गोल में एक अलग ही जाटिका था। तो अगली बार क्रूशियल कॉन्वर्सेशन हो तो ईगो की कुर्सी से उतरिए और म्यूचुअल पर्पस की सीट पर बैठिए। तो दोस्तों, केरी पैटरसन की इस किताब से हमें सीखने को मिलता है कि बड़ी बातों को बड़े दिल और स्मार्ट तरीके से कैसे कहा जाए ताकि रिश्ता बचे, करियर चमके और दिल हल्का हो जाए। तो अगली बार जब दिल में कोई क्रूशियल बात अटकी हो तो डरिए मत, इन टूल्स से खुद को तैयार करिए और खुलकर बात करिए। पॉइंट रिकैप करते हैं। 1. सेफ्टी नेट बनाओ फिर बात करो। 2. इमोशंस को कंट्रोल कर लो फिर बात करो। 3. जनरल नहीं स्पेसिफिक बोलो, सही डाटा के साथ। 4. बहस नहीं, संवाद करो, सामने वाले को भी बोलने का मौका दो। 5. ईगो को नहीं, कॉमन गोल को पकड़ के बात करो। खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, आपकी आवाज़ में ताकत है, बस सही तरीके से निकालिए। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और पूरी किताब पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और हाँ, कमेंट करिए आज आप किस क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को शुरू करने जा रहे हैं।